चेहरे के दाने तमाम मसाइल से जान छुड़ाएं। एक बोतल में पानी भरें, इसमें 7 से 8 पुदीने के पत्ते डालें और ये पानी पूरा दिन पिएं। अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन होगी जिसम से थकन और जहनी तनाव दूर करने के लिए संतरे का जूस पी लें। संतरे का मौसम भी आ चुका है। रोजाना ताज़ा दूध को होंठों पर मलने से होंठों को गुलाबी और होंठों का कालापन दूर हो जाता है और इसके अलावा होंठ नर्म और मुलायम भी हो जाते हैं। पानी में नमक मिलाकर घर के कोनों में स्प्रे कर दें, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। खाना खाने के बाद पानी पीने से इंसान बहुत जल्द बीमार होना शुरू हो जाता है। हमेशा खाना के दौरान में पानी पिएं, या हो सके तो खाने से पहले या खाने के 1 घंटे के बाद पानी पी लें। खाली पेट सोने से गुरेज करें, क्योंकि खाली पेट सोना उम्र में कमी लाता है। रोटी खाते वक्त हमेशा छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाया करें, हाजमा कभी भी खराब नहीं होगा। दूध में काला जीरा मिलाकर खाने से जख्म बहुत जल्द भर जाता है। इसके अलावा जख्म में आराम भी मिलता है। फ्राई हुई चीज़ों को ज़्यादा देर तक खस्ता और करारा रखने के लिए फ्राई करने के बाद इस पर थोड़ा सा बेसन छिड़क दें। नहाने से पहले 1 अदद लीमू का रस नहाने वाले पानी में निचोड़ने से आपसे पूरा दिन पसीने की बदबू भी नहीं आएगी। इसके अलावा पसीना आना भी कम हो जाएगा। तुखम मलंगा के शरबत में हरी इलायची के दाने डालकर पीने से जिल्द टाइट, चमकदार और साफ रहती है। इसके अलावा तुखम मलंगा की तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से एक्नी का मसला ख़त्म होता है और कब्ज़ से निजात मिल जाती है। कबाब बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए इसको पकाते वक्त इसमें प्याज बिल्कुल मत डालें। बारीक कटी प्याज आखिर में मसाले के तौर पर शामिल करें और चावल का आटा ज़रूर कबाबों में डाला करें। कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। बहुत सी ख़वातीन से खीर बनाते वक्त दूध देगची में लग जाता है, जिसके बाद खीर से जलने की महक आने लगती है। इसलिए जब भी आप खीर बनाएं तो सबसे पहले इस बर्तन में जिसमें आपने दूध उबालना हो या खीर बनाना हो, थोड़ा सा पानी उबाल कर फेंक दें। इसके बाद इसमें दूध उबालें, खीर बनाएं। इंतहाई मज़ेदार खीर बनेगी और चिपकेगी या जलेगी नहीं। चमकदार और तरोताज़ा स्किन के लिए दही में सिरका मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरा धो लें, जल्द इंतहाई नरम हो जाएगी, फेशियल जैसी चमक चेहरे पर आएगी। सर्दियों के लिए ये टोटका बेहतरीन है। फ्रिज से फलों की बदबू ख़त्म करने के लिए आधा लीमू काट कर फ्रिज में रख दें। फलों की बदबू एक दूसरे फलों में भी नहीं जाएगी। मिर्ची काटने के बाद हाथों में जलन हो तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा हाथ पर मलें, इसके बाद हाथ धो लें, जलन ख़त्म हो जाएगी। चाय को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी दालचीनी शामिल कर लिया करें। आलू के चिप्स काटने के बाद इन्हें नमक मिले गर्म पानी में डालें और इसमें सिरका डालकर तलने से पहले इसको छान लें और फिर कॉर्नफ्लोर में डालें और फिर गर्म तेल में तलें। चिप्स बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारी बनेंगी। इसके अलावा आप लेस जैसी चिप्स को भी भूल जाएंगी। घर पर ये चिप्स बनाएं, बच्चों को हेल्दी स्नैक्स दिया करें। अगर कभी चावल कच्चे रह जाएं तो गीला अखबार ढाँक दें और चावलों को दम दे दें हल्की आंच पर। चावल बहुत ही जल्द गल जाएंगे। हाथों में से प्याज की बदबू दूर करने के लिए थोड़ा सा नमक हाथ पर मलें। नीम गर्म पानी से हाथों को धो लें, प्याज की बू खत्म हो जाएगी। नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए फिटकरी को आंखों पर मला करें। नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी और अगर आंखों की पलकों का मसला हो तो वो भी नहीं गिरेंगी। चने की दाल में सौंफ को मिलाकर खाने से इंसान हमेशा जवान और तरोताज़ा रहता है। अगर कोई जहरीली चीज़ काट ले जैसे सांप, बिच्छू वगैरह, तो जहर को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए पीपल का पत्ता उस जगह पर मसल कर रख लें या लगा लें, जहर पूरे जिस्म में नहीं फैलेगा। समुद्री नमक चाटने से वज़न में कमी आती है। दही के ऊपर वाली मलाई को चेहरे के कील मुहासों पर लगाएं, 2 दिन में कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। सर्दियों में अगर स्किन ड्राई रहती हो तब भी दही के ऊपर वाली मलाई इस्तेमाल करें, बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। जलेबी को दूध में डालकर खाने से जिस्म की कमजोरी दूर होती है। चेहरे पर दाने निकलते हों तो चेहरे पर सुंबुल के पत्तों का रस लगाएं, दाने निकलना कम होंगे और दानों के निशानात भी खत्म हो जाएंगे। अंगूठों पर सरसों का तेल लगाने से आंखों की बिनाई तेज हो जाती है। लहसुन का रस पेट पर मालिश करने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है, पेट की चर्बी पिघलने लगती है। इसके अलावा वजन में भी कमी आती है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी बिल्कुल भी मत पिया करें, क्योंकि इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए टोटके भी आपको फौरी मिलते रहें।